अपना मनपसंद घर खरीदने के वक्त आप क्या सोचते हैं? घर खरीदने के साथ ही आप किस तरह की सहूलियतें चाहते हैं? जहां आप घर खरीद रहे हैं वहां आपको अच्छा माहौल, अच्छे रास्ते, खूबसूरत नजारे और हर जगह आसानी से पहुंचने की कनेक्टिविटी हो। यह सब कुछ मिलेगा आपको DZ सिटी में। एक तरफ पहाड़ का खूबसूरत नजारा तो दूसरी तरफ सी शोर, साथ ही जिम, गार्डन, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी और मस्जिद, ऐसी सभी सुविधाएं यहां उपलब्ध है। तो आइए अपने मनपसंद घर के लिए DZ सिटी के सेल्स गैलरी या फिर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। खरडी रोड और दोस्ती कॉम्प्लेक्स के सर्विस रोड पर बने कई अवैध निर्माणों पर दीवा प्रभाग समिति, मुमरा प्रभाग समिति, कलवा प्रभाग समिति की अतिक्रमण टीमों ने की कार्रवाई। कैसे हकलाई और हड़बड़ाई दीवा प्रभाग समिति की सहायक आयुक्त पत्रकारों के सवालों पर। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले लगभग 1 साल से समूची दीवा प्रभाग समिति, उसका कार्यक्षेत्र दीवा गांव हो, दीवा से जुड़े हुए दूसरे साबा, बेतोड़े, आगासन, मातारडी, ये जितने भी गांव है, यहाँ पर अवैध निर्माणों की लगातार भरमार होती जा रही है। अवैध इमारतें खड़ी की जा रही है। खरडी रोड, दोस्ती के पीछे का सर्विस रोड, खान कंपाउंड, अचार गली, शील फाटा, कल्याण डोंबिवली रोड, ये पूरा जो परिसर दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत आता है, यहाँ दिन रात अवैध इमारतें खड़ी की जा रही है। आरक्षित यानी रिजर्व जमीनों पर भी खान कंपाउंड में इमारतें बन रही है। सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए, लिखित रूप से, ईमेल के जरिए कई लोग इसके बारे में ठाणे मनपा के आयुक्त विपिन शर्मा और अन्य अधिकारियों को तथा दीवा प्रभाग समिति की पिछले 4 महीने से सहायक आयुक्त बनी अलका खैरे, इनसे लगातार शिकायतें कर रहे हैं। मगर दिखावे की अक्सर कार्रवाई या फिर चुनिंदा 1 या 2 इमारतों पर लगातार कार्रवाई। जब भी जाओ उन्हीं 2 इमारतों पर कार्रवाई। पहली बार 31 जनवरी को कलवा प्रभाग समिति, मुमरा प्रभाग समिति, इन दोनों के सहायक आयुक्त समीर जाधव, सागर सालुंके और इनके मातहत पूरा अतिक्रमण विभाग की टीमें इनकी और मजदूरों का अमला, दीवा प्रभाग समिति और वहां की टीमें, ये सभी ने मिलकर के यहां पर कार्रवाई की। खरडी तथा दोस्ती कॉम्प्लेक्स से सर्विस रोड पर अलग अलग 6 से 7 अवैध इमारतों पर यह कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई के बाद सहायक आयुक्त अलका खैरे से पत्रकारों ने बात की। क्या जवाब दिए, कैसे अचानक कड़े सवाल पर, तीखे सवाल पर खांसी आ जाना, हकला जाना और घुमा फिरा के बातों को कहना, यही काम पिछले 4 महीनों से सहायक आयुक्त अलका खैरे करती आ रही है। और किसी न किसी के अंतर्गत संबंधों के चलते, किसी न किसी के कहने पर शायद वो अब तक दिखावे की कार्रवाइयों में अपना नाम ऊंचा कर रही थी। आज पहली बार 3 प्रभाग समितियों की टीम ने मिलकर के यहाँ के अवैध निर्माणों पर, अवैध इमारतों पर हथौड़ा चलाया है। कहाँ चलाया गया वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि ये निरंतर कार्रवाई चलने वाली है, आने वाले 3 दिन, 4 दिन, सप्ताह भर जो भी है। अब देखना यह है कि इन अवैध निर्माणों की ये कार्रवाई का सिलसिला कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। और MRTP एक्ट की धारा है 265, जिसमें उपधारा है 1, 2, 3, 4, 5। क्या इसका अमल कहीं पर ठाणे मनपा प्रशासन द्वारा और दीवा प्रभाग समिति द्वारा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्योंकि समूल निष्कासन किसी भी अवैध निर्माण का इसी धारा के तहत किया जा सकता है। दिखावे की कार्रवाई करके नीचे बनने देना, उसमें लोगों को रहने देना और ऊपर बनती हुई बिल्डिंग में जाकर के 1-2 कमरे तोड़ना, 1-2 स्लैब के गाले तोड़ना, ये दिखावे की ही कार्रवाई हमेशा होती आई है। मैडम, आज दीवा में कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई कैसी रही? कैसी हुई मतलब ये कार्रवाई कैसी रही, किस वजह से हो रही है ये कार्रवाई? देखिए, दीवा में आज 31/1/2022 है आज, और आज के दिन जो है 7 जगहों पर कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई हुई इसलिए है कि आप लोग यानी जनता जो है अनधिकृत बिना परमिशन के बांधकाम करती है। हमारा शासन का ये ऐसा नियम है, महापालिका का ऐसा नियम है कि आप जो भी करें आप नियम से करें, आप परमिशन लेकर करें। अभी हमने इसके पहले भी आप देखते हैं, मैंने कम से कम 183 के ऊपर मैंने जो है कार्रवाई की हुई है। यानी 183 बार हमने जो है बने हुए जो बांधकाम है वो गिराए हैं। कई बांधकाम तो ऐसे हैं जो हमने 5-5, 6-6 बार कार्रवाई की है। मैडम, मेरा एक सवाल है। खान कंपाउंड का मैंने आपको ट्वीट किया था, वो बिल्डिंग एक भी कार्रवाई नहीं हुई, प्लेन से उसका ट्वीट लगातार चालू था और पूरा 5 माला कंप्लीट हुआ।
देखिए, आपने मुझसे आज की कार्रवाई का पूछा है और मैं आपसे आज पहली बार मिल रही हूँ। आपने ट्वीट किया होगा, हम भी समय समय पर कार्रवाई करते हैं। और इसके पहले आज जो कार्रवाई 7 जगह हुई है, ये 5वीं बार कार्रवाई हुई है एक ही जगह। खान कंपाउंड के लिए मैंने या तो आप पर्सनली बोलिए या तो एक दूसरे मिनट बोलने मैडम, दीजिए। खान कंपाउंड के लिए पर्सनली हम आए थे और आपसे यहाँ बैठ के हमने मीटिंग की थी और आपने बताया था मेरा काम मुझे मालूम है, आप मत बताइए। और उसके बाद हमने ट्वीट किया था और उसके ट्वीट करने के बावजूद उधर खान कंपाउंड में कार्रवाई नहीं हुई। एक दिन में हर चीज होती नहीं है। आज हमने 7 जगह कार्रवाई ली है, मगर 6 महीने इसके बाद पिछले भी- 6 महीने पिछले इसके बाद बात भी कर जो रहा है, हूँ मैडम देखिए, मैं। आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो इसके बाद भी जो है ये कंटिन्यू कार्रवाई होगी। आज ये कार्रवाई 7 जगह हुई है, इसके बाद कल और हम आगे खान कंपाउंड में जाएंगे, उसके बाद हम दीवा गांव में भी जाएंगे और जितने भी अनधिकृत बांधकाम है, चाहे रुके हुए हैं या बढ़े नहीं हैं या बढ़ रहे हैं या प्लिंथ के काम है, पाइलिंग का काम है, वो सब हम निष्कासित करेंगे। मैडम, आज आपने मैडम जितनी भी कार्रवाई होती है सिर्फ तोड़ू कार्रवाई होती है, जो अनधिकृत बिल्डिंग बना रहे हैं उन पे कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे ज्वाइन होकर अभी 4 महीने हुए हैं और 4 महीने में 49 जो है MRTP मैंने दाखिल किए हैं, 49 केसेस मैंने पुलिस में दाखिल किए और ये कार्रवाई जो है ये कंटिन्यू होती रहेगी। इसके बाद भी आज जो कार्रवाई हुई है ये छुट्टियों के बाद हुई है। जब भी सैटरडे संडे आता है और उसके बाद जो है सैटरडे संडे देखकर लोग जो है बनाते हैं, ये बांधकाम पूरा करने की कोशिश करते हैं और हर मंडे को क्या, हम तो हर रोज कार्रवाई करते हैं। लेकिन इस बार हमने जो है ये पूरा एक जैसे पैकेज लेते कहते हैं, उसमें हमने ये तय किया था कि इस बार हम एक साथ गिराएंगे ताकि हम जो कार्रवाई करते हैं वो भी आप सबको दिखे। आपके एक शख्स ने कहा कि हम तोड़ू कार्रवाई करते हैं। आज आपने देखा है, आपको कहीं भी तोड़ू कार्रवाई लगती है? ये आज देखा गया ना मैडम, इसके पहले भी- पिछले जो हम पूरा लगातार आपको कंप्लेन और ट्वीट करते चले आ रहे हैं, उसमें नहीं देखा ये गया। आपका ऐसा नजरिया होगा, ऐसा नजरिया नहीं, है। हमारे पास प्रूफ है। हमारे पास भी प्रूफ है भैया। हम लोग भी जो काम करते हैं ये हम भी तोड़ू कार्रवाई नहीं करते हैं, हम भी पूरी कार्रवाई ही करते हैं। लेकिन होता ये है कि हम कार्रवाई करके हमारी पीठ पीछे हुई नहीं कि फिर से वहां पर बांधकाम शुरू होता है। आपके माध्यम से आप जो है हमारी इस संस्था का चौथा आधार स्तंभ है। आपकी माध्यम से आप जनता को ऐसा आह्वान है मेरा कि वो अनधिकृत ना बनाए, वो कोई भी चीज बिना परमिशन के ना बनाए, वो हमारी परमिशन ले, रीतसर उसको परमिशन लेने के बाद ही बनाया जाए। ऐसा करने से फायदा ये होता है कि शहर जो है वो अच्छा दिखता है, उसका विद्रुपीकरण नहीं होता। ये ऐसा करने से शासन उस जगह पर अच्छे से रास्ते बना सकते हैं, नाले बना सकते हैं, लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रखा जा सकता है। और खान कंपाउंड एक ऐसा है कि जहां पर कितना भी कार्रवाई किया, मैंने बताया आपको, मैंने 183 से ज्यादा ज्यादा कार्रवाई की है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर बनते रहता है। और हमने ये इसको आपके माध्यम से पुलिस को भी हम ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जब उन पर गुना दाखिल करते हैं, MRTP दाखिल करते हैं, तो उसके बाद वो भी ध्यान दे, उनका भी कुछ तो यहाँ पर हस्तक्षेप मैडम, होना इस कार्रवाई चाहिए। के बाद भी अगर ये बिल्डर्स लोग अगर वापस से मतलब काम हम शुरू यही करते तो हैं, उसके काम बाद आप करते क्या हैं, करोगे? हमारा तो काम ही मैम, ये है। आज की जहाँ कार्रवाई 5 बार कार्रवाई की वहाँ 6 बार हो जाएगी। तो फिर ये रोक क्यों नहीं रहे इतनी कार्रवाई के बाद भी? तो ये और इसके बाद भी कंटिन्यू रहेगी। और मॅम, आज कारवाईमध्ये दिवा प्रभाग समिती होती, कलवा प्रभाग समिती मधले पण होते, असेच पुढे पण कारवाईमध्ये असणार आहेत का? हाँ, काही दिवस असणार आहेत। कितनी टीम थी आज जो है, किस मतलब प्रभाग समिति के लोग थे, कितने मतलब उसमें जो है वार्ड ऑफिसर थे और आपके कर्मचारी कितने थे और कितने JCB लगी हुई थी? देखिए, आप लोग सब साक्षीदार हैं, आप सबने देखा है। मेरे 80 लेबर थे, 3 JCB थे और बाद में शाम को एक पोकलन भी आया था, प्लस मेरे कड़वा, दीवा और मुमरा के हम सहायक आयुक्त थे। वैसे ही अतिक्रमण विभाग के भी सहायक आयुक्त मिस्टर फारूक शेख ये भी थे, तो हम 4 लोग थे। तो मैडम, दीवा में कहीं ना कहीं इस कार्रवाई हमेशा जो है कार्रवाई होने वाली लूज नजर आ रही थी, इसके लिए इतने लोगों का सहारा लिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। हम एक साथ में करना चाहते थे ताकि हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उसका लोगों पर इफेक्ट हो, लोग भी इसे समझें कि देखो हम नहीं सुन रहे हैं।
अकेले दीवा ने 5-5 बार कार्रवाई की भी, फिर भी हम बना रहे हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा सा बड़े पैमाने पर किया। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है ये दीवा के अंदर कार्रवाई नहीं होती है और खाली इधर ही क्यों हो? हाँ, एक दिन में हम हर जगह नहीं कर सकते, हम लोग भी भगवान नहीं तो है। ये कार्रवाई कितने दिन तक चलेगी? आपके जैसे इंसान है, जब तक खत्म नहीं होगा जब तक चलेगी। फिलहाल कुछ दिन तक तो चलने वाली है। मैम, आपने जब से चार्ज संभाला है उसके बाद से काफी सारी बिल्डिंगें तैयार हो भी चुकी है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैंने जब से चार्ज संभाला है तब से बहुत कुछ गिराया भी है बेटा। हाँ, नहीं बनी हुई है, उनका जिम्मेदार आप It's over. किसको ठहराते हैं? ओके।